नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं आजाद भारत टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज विधानसभा कुर्सी 266 के फतेहपुर तहसील में AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करने के लिए आए, जिसमें कुर्सी विधानसभा के प्रत्याशी हाजी इंजीनियर कुमैल अशरफ मौजूद रहे। जनसभा के हजारों लोग मौजूद रहे और जिसमें पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। मोहम्मद जमील, शकील सईद, हाजी नबी अहमद, शरीफ गाजी में मोहम्मद उमर, कमलूल, अब्दुल बारी, मौलाना एहरार, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद फारूक व अन्य लोग मौजूद रहे। जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब हाजी इंजीनियर कुमैल अशरफ साहब जो प्रत्याशी हैं कुर्सी विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, अगर आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद और आपका वोट से उत्तर प्रदेश में सत्ता मिलती है तो इंशाअल्लाह ताला इसके पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री जनाब बाबू सिंह कुशवाहा होंगे और आइंदा से बेवफाई की ओवैसी देश का नमक खाता है। अरे बीजेपी का नमक, मोदी का नमक, अरे प्रधानमंत्री जी ये नमक हम इसलिए खा रहे कि गांधी ने सॉल्ट मार्च किया था, अंग्रेजों के खिलाफ लाठियां खाई थी। आप कहां से थे आ गए यहां पर? आप अंदाजा लगाइए कि नमक की बात करते हैं, वो किसान जो मर रहा है, जो रात रात भर जाग रहा है, वो युवा। और मैं उन बीजेपी के भक्तों से कहना चाह रहा हूं जो कहते हैं कि मोदी ने मुसलमानों को अच्छा कर दिया। अरे बताओ तुमको क्या मिला? तुम इम्तिहान लिखने गए तो पेपर लीक हो गया, तुम नौकरी का मुतालबा करे तो तुम पर लाठियां बरसाई गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब ये सपा वालों की बारी है, उनका भी पोस्टमार्टम करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आज की हमारी जनसभा के बाद बोलेंगे ओवैसी नौजवानों को भड़काता है जज्बाती तकरीर करके। तो बताओ नौजवानों, आप जज्बाती बनोगे नहीं बनोगे? आप जज्बाती बनोगे ना? अब सुनो, जज्बाती कौन बनता है? जज्बाती कौन बनता है? जज्बाती वो बनता है जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल होगा। जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल नहीं होगा वो जज्बाती नहीं होता, क्योंकि वो मुर्दार कहलाता है। मैं हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, इन्हें नौजवान अगर जज्बाती है तो इनके जज्बात की कदर करो। आप ये जिंदगी का सबूत दे रहे। और मैं नौजवानों तुमको एक बात कहकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा कि अल्लाह ने तुमको आंख और कान किस लिए दिए कि तुम जब नाइंसाफी को देखो, कि तुम जब किसी की तकलीफ को सुनो। अल्लाह ने तुमको धड़कता हुआ दिल इसलिए दिया कि तुम उसकी तकलीफ को महसूस करो। जिसके आंख, कान और दिल और दिमाग जिंदा है वो जज्बाती होगा। जो अपनी दिमाग को, अपने दिल को, अपने आंख को और अपने कान को गैरों की चौखट पर जाकर गुलामी के लिए कुर्बान कर दिया, वो जिंदा नहीं, वो मुर्दा कहलाता है। और समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं है सिवाय नारे के। आप बताइए क्या समाजवादी पार्टी ऐलान करेगी? हमने बाबू सिंह कुशवाहा ने ऐलान किया कि जब उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और आपसे गुजारिश है कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की या सियासत में हिस्सेदारी की नहीं है, ये शिक्षा में हिस्सेदारी की लड़ाई है, नौकरी और रोजगार में हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये ठेकेदारी में हिस्सेदारी की लड़ाई है। और अगर कभी किसी नौजवान को पुलिस की तरफ से नाजायज तरीके से सताया जाता है, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम उस नौजवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बेहतरीन प्रत्याशी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस विधानसभा से दिया, जो पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं और जिनके वालिद मोहतरम इस मुल्क की आजादी में
अपने जान और माल को कुर्बान किया और एक मुजाहिद आजादी का बेटा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का प्रत्याशी बनकर आपके दरमियान में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूं कि जिला परिषद के चुनाव में भी आपने मजलिस का साथ दिया। आपका बेहद शुक्रिया। ये विधानसभा का चुनाव है और आपसे अपील करने आए हैं कि आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए क्या हम सपा या बसपा को वोट देंगे, तो मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपकी सोच गलत है। 2014 में आपने सपा और बसपा को वोट दिया, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2017 के विधानसभा के चुनाव में आपने कांग्रेस और सपा को वोट दिया, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2019 के लोकसभा के चुनाव में आपने सपा और बसपा को वोट दिया, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि जो गलती 2014, 17 और 19 में हुई गलती मत करिए। अगर कोई उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की सरकार बनाने से कोई शख्स रोक सकता है तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। ना अखिलेश यादव ना बहन मायावती में इतनी ताकत है कि वो योगी और मोदी की सरकार को बनाने से रोक सके। और हम बीजेपी के ताल्लुक से कहना चाहेंगे कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री ने अपने प्रचार में भाषण में कहा कि मुझे आप जितनी ताकत देंगे मैं उतनी ताकत से फैसले करूंगा। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाह रहे हैं कितनी ताकत चाहिए आपको। 2014 में 280 एमपी देश ने दिया आपको। 2019 में आपके 306 आपके सांसद हैं। आखिर कितनी ताकत चाहिए देश के प्रधानमंत्री आपको? देश की जनता ने तो आपको मैक्सिमम पावर दे दिया। मगर याद रखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने 65 लोकसभा के मेंबर कामयाब करके बीजेपी को दिया। देश की जनता ने बीजेपी को 300 से ज्यादा एमपीज कामयाब करके दिया। मगर यही देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों की कमर तोड़ दी। नोटबंदी के नाम पर पूरे कारखाने, छोटे कारोबार बंद कर दिए। आपने उनको ताकत दी तो देश के प्रधानमंत्री ने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गरीब और किसानों को, मजदूरों को मुंबई से पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन जब भी हमारे इलाके में विकास की बात करेंगे तो जब भी कोई होता, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर मगर लेकिन नहीं, इस मर्तबा आप अपने आप के लिए वोट डालिए और अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजिए। जनाब इंजीनियर कुमैल अशरफ साहब का चुनाव निशान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव निशान पतंग है। पतंग वाले चुनाव निशान के सामने आने वाली 27 तारीख को मुत्तहिदा तौर पर आप वोट डालिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। आपके दरमियान में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा साहब मौजूद हैं। MIM के प्रदेश अध्यक्ष भाई शौकत अली जी, मंच पर बैठे हुए MIM के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे प्रत्याशी कुमैल अशरफ खान साहब और आज इस चुनावी सभा में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी हैं और जो इनको पतंग के निशान पर वोट डालेगा वो बाबू सिंह कुशवाहा को मिलेगा, उवैसी साहब को मिलेगा, रामकरण कश्यप को मिलेगा, केवल राम जनीजुल को मिलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब साथी ये तय करें कि जहां भी हमारे अदर बैकवर्ड की दलित समाज की बस्तियां हैं, जो हमारे संबंधित लोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जुड़े हुए हैं, तो आपको खाली माइनॉरिटी में, मुसलमान भाइयों में ये बात नहीं पहुंचानी, बैकवर्ड में और शेड्यूल कास्ट में भी ये बात
ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आजाद भारत टाइम्स।